नाउ देखिएगा, in polynomial now you have a very important topic which is relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial. ये एक्चुअल में अगर आप पॉलिनोमियल में ये जीरोस आप देखेंगे तो ये पहले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसी से लगभग आपका इट इज कनेक्टेड टू द सेम वन 12। अब पहले केस में आपका देखना, फर्स्ट इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उस केस में आपका नाम इनमें क्या रिलेशन आपकी होगी, तो आपका नाम देखो दिस लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज व्हाट, ax प्लस b होता है। ठीक है जी, इसका मतलब जानते हैं कि ना इसमें ये जब आपका होंगे अगर आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, आप देखो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ना देखो ax इक्वल टू माइनस b, इट विल गो इन OT एंड x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, या आपका नाम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपका नाम लीनियर इक्वेशन होगी, एक रूट होगा, उसी रूट को आपके यहाँ पॉलिनोमियल में आपका जीरोस बोला जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब देखो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। इसका मतलब माइनस इज व्हाट, b इज व्हाट, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म ओवर a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपका ये फॉर्मूला बनता है। इज इट क्लियर? अब आपका सपोज के लिए इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपका नाम देखो, राइट द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आपका 2x प्लस 5, ये आप क्या करेंगे, पहले इसको क्या करना, पॉलिनोमियल x लिख दीजिएगा, तो 2x प्लस 5। क्लियर हो गया? तो अब इसके हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो आपका देखो बिल्कुल आपका क्या हो गया, डायरेक्ट अगर मैं आपका फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो आपका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मैंने किया तो आपका नाम ये px इज इक्वल टू मैंने 2x प्लस 5, ये तो मैंने लिख ही दिया था। आपका नाम देखो ये इक्वल टू आपका 0 कर दीजिएगा, तो ना देखो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, OT में चला गया, x इज इक्वल टू माइनस 5, तो देखो 5 क्या था, ये कांस्टेंट एग्जैक्टली, एंड व्हाट वाज 2, कोफिशिएंट ऑफ x। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहां पे आप करेंगे इन जनरल, सामान्य रूप से अगर आप कहेंगे तो ना the zeros of linear polynomial is x equal to minus b by a, which is known as your minus constant term, ये माइनस बाहर से ओवर कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर हो गया? कोई शक है तो बताइए। क्लियर? सिंगल। अब आपका देखो ना, फटाफट करिएगा प्लीज। नाउ इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सबसे पहले द फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो अबाउट दैट द जनरल फॉर्मेट या द स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल इक्वेशन भी कहते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये देखिए इतना होता है। देखिए वह
A is equal to now coefficient of x square, B is equal to आपका देखिए ना coefficient of x, और C is equal to आपका ना देखो दिस इज द a constant term. The three things which you have A, B, C, उनको देख लीजिएगा हाउ यू विल स्पेसिफाई देम, उनको आप कैसे लिखेंगे इधर देखिएगा. तो ना एक्चुअल में द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव, ये देखो आपका ना 2 zeros, और 2 zeros आपके होते हैं अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा ये एक्चुअल में ये जो अल्फा और बीटा है दीज आर द ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड्स है. ये देखिए तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, याद रखिएगा. इसका मतलब अब आप इसको जब करते देखो ये सम ऑफ जीरोस जब आप लिखते हैं तो ये आपका देखो अल्फा प्लस बीटा होगा. जीरोस 1 0 इज अल्फा, द अनदर 0 इज बीटा. बी की टांग को थोड़ा लंबा कर देंगे, दैट इज बीटा. इज इट क्लियर? ये इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर नाउ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखो यानी कि माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है. देख लीजिएगा यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. द सेकेंड वन इज आपका नाम देखो दिस product of zeros, product of zeros, you have alpha and beta, two roots या two यहाँ पे zeros कहते हैं, roots तो आपका quadratic equation में कहते हैं. ये इसी का आपका नाम दिस constant term over ना coefficient of x square, यानी कि ये आपका c by a होता है. अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका c by a होता है. तो पहले तो आपको quadratic polynomial आपका what is quadratic polynomial which has the highest power, which has the highest power आपका now 2 and it has a trinomial, but the standard form of quadratic polynomial is आपका now in plus ax square plus bx plus c. ये प्लस में ही होता है आपका नाम. माइनस में अगर होगा इसका कोई भी क्वेश्चन तो फॉर्मूले में माइनस बाहर रहेगा, उसके बाद आप इसको वैल्यू लेते हैं. अब जैसे अगर आपकी ये समझ में आ गया हो तो यहाँ देखिएगा, इधर क्वेश्चन देखिएगा प्लीज. फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficient. ये दिया है इधर. अब आपका देखो सर यहाँ देखो सॉल्यूशन नंबर 1, इसका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो आपका ना, आपका सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका लिखिएगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट आपका नाम दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इधर देखिएगा 3 2 जा 6. अगर आपको फिर मैं एक बार वापस ले जाता हूं 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको कहते हैं वो फॉर्मेट भी सेम है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसमें देखिएगा क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में ए मल्टीप्लाई विद सी एंड यू हैव टू मेक इट प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बनाएंगे इधर ना देखो. उसके बाद प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं इन द सेकेंड स्टेप फैक्टराइज आप करते हैं. इन द थर्ड स्टेप जब फैक्टराइजेशन आपके हो गए तो नाउ यू सी यू कलेक्ट द फैक्टर्स. उनके फैक्टर्स को आप देखिएगा 2 3 5 कुछ भी हो सकता है आपका नाम. प्राइम नंबर्स हो सकते हैं आपका नाम. वो प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स को फिर आप प्राइम नंबर में आपका तोड़ सकते हैं आपका नाम. 4 है तो 4 2 2 आपका हो गया जैसे फैक्टर्स को. उसके बाद जो आपने कलेक्ट किए फैक्टर्स इनको आपका फिर एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विद आपका प्लस या माइनस करके टू ब्रिंग bx, ये बीच वाला टर्म दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी मिडिल टर्म. ये नाम है. तो ये सवाल आपको देखो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से चलना है, याद रखिएगा.
लास्ट में पूरी किताब आएगी, कम आई या ज्यादा है तो देखो आपका ए मल्टीप्लाई सी, ए इज 3, सी इज 2, फर्स्ट 3 into 2, 3 2 जा 6, ये देखिएगा प्रोडक्ट आ गया। 6 को सेकंड से फैक्टराइज कर दीजिए, 2 3 जा 3 1 जा, फैक्टराइज करने के बाद आपके ये फैक्टर आ गए। अब इनको आपने 4th नंबर पे एडजस्ट करना, देखो 2 1 जा 2 और 3, माइनस का 2 और माइनस का 3 जब ऐड होंगे तो देखो माइनस का 5 आएगा, और माइनस का 2 और माइनस का 3 जब आप मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 6 आएगा। अब कई बार बच्चे जो धुप्पल में पास होके आए होंगे ना अभी आपके यहाँ, उनको यही पता नहीं होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है। वो कहेंगे यहाँ तो 6, सर क्या कह रहे हैं 6 का आ रहा सर, 6 तो दिख ही नहीं रहा। अरे महाराज ये देखो 3 2 जा कितना हुआ 6, प्लस देखना है, ये साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस माइनस का प्लस, ये प्लस हो गया, और 3 2 जा 6, ये 6 नहीं है 3 2 जा 6 हो सकता है। ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती थी, देखो x² माइनस 5x और प्लस 6 भी हो सकता है। यहाँ 1 6 जा 6 हो गया, तब भी आप देखो कुछ। अब ये चीजें पहले देख लीजिएगा। अब आपका देखो ये हो गया, उसके बाद देखो इसका मतलब ये MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हैं। अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ते तो उसमें आपका श्रीधराचार्य उम्र हैं, और अभी इसी में कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर भी होता। ये आपके दिमाग में डाल दो कि घर जा करके 3x माइनस 2x प्लस 2 माइनस का 3x और माइनस का 2x माइनस का 5 माइनस माइनस का प्लस x स्क्वायर भी आ गया और 3 2 6 भी आ गया। अगर कैसे भी एंगल से देखें तो देखो जी ग्रुप, ये सेकेंड लॉ है मैथमेटिक्स का। अगर पेयर नहीं, अगर आपका कॉमन नहीं आता है तो ग्रुप बना करके फिर आप कॉमन लीजिए। 3x लीस्ट पावर को कॉमन लीजिए, 3x कॉमन, x माइनस 1, इन दोनों में माइनस 2 लीजिएगा, क्योंकि इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। आंख बंद करके आप इसको x माइनस 1 लिख सकते हैं, आंख बंद करके इसीलिए बोला क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस। तो देखो c फॉर कॉमन, x माइनस 1 और आपका 3x माइनस। अगर वो फैक्टर कहता तो फैक्टर तो 2 हो गया, लेकिन उसने जीरोस बोला है तो ना देखो a इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो देखो x इज इक्वल टू 1, और b इफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो ना देखो 3x इज इक्वल टू 2 तो ना देखो x इज इक्वल टू 2 है। देयरफॉर आपका देखो ना x हैज 2 zeros and 2 zeros are 1 and 2/3। पहले तो आपका ये कंफर्म आपका हो जाना चाहिए। ठीक हो गया, अब इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा सर, फिर आप इसको करिएगा आराम से ना। दो क्वाड्रेटिक जीरोस हमने निकाल दिए, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिनोमियल, इसके आपका कर दे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, यानी कि ये जो है क्या इनसे आ रहे हैं आपका ये वेरीफाई अपने करना है। अब आप करें, अब वेरीफाई करना है तो देखो ना सम ऑफ जीरोस का मतलब आप बना दो जिसको आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, यानी कि एक वैल्यू अल्फा की 1 और दूसरी वैल्यू बीटा की 2/3 आ गया। ये कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे? तो देखो अल्फा का मतलब 1 और प्लस बीटा का मतलब 2/3। इज इट क्लियर? तो ना 3 1 जा 3, आपका देखो 3 प्लस 2 और बाई 3, इसको आपका देखो इसको कहते हैं एलसीएम। मल्टीप्लाई हो गया, हिट करके वापस अपनी जगह में आ जाना, दैट्स कॉल्ड आपका देखो ये आपका 5/3 3 प्लस 2 हो गया। अब आपका देख रहे हैं आप क्या हुआ, अब ये प्लस में है तो देखो ये इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, ये माइनस और ये माइनस 5/3 हो जाएगा। +5 कैसे आएगा जब माइनस माइनस का हो। इज इट क्लियर? तो ना ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x ओवर, इसको क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो चेक कर लीजिएगा जरा, माइनस फॉर्मूले में, और ये आपका देखो माइनस b1, ठीक है, चेक कर लीजिएगा मैंने गलत तो नहीं किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ हो गया आपका। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो दो वैल्यू है अल्फा 1 इंटू 2/3 कैसे कर देगा आपका, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, तो 2 1 जा 2 आपका हो गया, तो 2/3, 2 का मतलब आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म ओवर आपका कोफिशिएंट ऑफ आपका ना देखो एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले वाले में भी 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ पहले, और कांस्टेंट टर्म का मतलब +2। इज इट क्लियर? तो ये आपका वेरीफाई भी हो गया, प्लीज डू इट जी। एनी आर्ग्यूमेंट, एनी क्वेश्चन विच मे बी कमिंग इन योर ब्रेन, आ सकता है और आप पूछ नहीं रहे हो, नहीं पूछ रहे हैं तो ये देखो आपको दिक्कत होगी, आपको पूछना चाहिए, क्योंकि और दूसरी चीज देखो आपका ना, इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 9th की पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए 10th के बच्चे को। ये जैसे आपने सोचा कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन छोटे चैप्टर में बहुत है, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, याद रखिएगा ना। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, सी दिस इज 6x² - 3 = 0। इधर देखिएगा सॉल्यूशन में नंबर 2, जरा देखिएगा इधर प्लीज ना, देखो द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6x² - 3 = 0। यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं, 2 वेज। मैं कैसे करता हूँ पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपका नाम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको गिवन लिखा हुआ, तो देखो ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आपका देखो ना 3, तो देखो यानी कि 6x² / 3 - 3/3 इसे करो कायदे से 0/3 उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है मेरा, तो ना 3 2 तो 2x² माइनस a1 = 0। यानी कि अब अगर आपको याद होगा a² - b² = a + b × a - b, this is called the third special product है ये। इफ एनी नंबर डिवाइड 0 ही आएगा सर, हाँ इतनी बड़ी गलत मत कर देना। तो देखो अब यहाँ a², इधर देखिए √2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे करो 0। देखिए √2 का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा तो 2 और x का, ये देखो 2x² का अपने लेफ्ट और राइट पैराथीसिस में a का स्क्वायर बनाया। एक्चुअल में हम लोग गलत करते हैं तो बच्चे भी गलत करते हैं, ये लेफ्ट और राइट पैराथीसिस में जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो ऐसे लिखिए, एज यूजुअल लिखते हैं वो नहीं। तो देखो a का स्क्वायर, ये देखो वह a = देखो √2x, √2 सेपरेट है, x अलग, b = ये देखिए, तो ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a + b, और आप कर दो a - b ऐसे करो, ये देखिए, तो ना a this value is equal to 0, तो ना देखो if √2x + 1 = 0, तो ना देखो √2x = -1 OT में चला गया, +1 इधर आएगा -1, तो therefore x की जो वैल्यू आएगी -1/2। दिस इज द फर्स्ट 0 का मतलब अल्फा आ गया है ना। अब दूसरी वैल्यू देखो √2x - 1, ये देखिए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, आपका देखो इसका मतलब √2x = +1 OT में चला गया, -1 इधर आएगा +1, तो देयरफॉर देखो x = 1/√2, √2 विल कम डाउन। ये एक्चुअल में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये एक्नॉलेजमेंट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और ये आपका ना, ये आपका सेकंड 0 आ गया, सेकंड 0 का मतलब बीटा, यानी कि
अल्फा की वैल्यू ये आपका नाम माइनस 1/√2 आ गई और बीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई। फर्स्ट 0 सेकेंड 0। क्लियर है? यहां तक तो आ गया। अब बात आती है आपका ना, देखो दिस इज वेरिफिकेशन, वेरीफाइड जिसको आप कहते हैं वेरिफिकेशन, इसका मतलब फास्ट। इसीलिए आई हैव नॉट रब इट, आप यहां देख करके एक काम कर सके आपका, देखो ना, तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ऐसे बना एक वैल्यू है माइनस 1/√2 और प्लस 1/√2। माशाल्लाह, प्लस और माइनस इफ दे आर द लाइक टर्म दे विल बी कैंसिल। जीरो जीरो, ये देखिए, इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, ये देखो जीरो आ गया तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो देखो 0 इंटू 6/6 हो गया माइनस माइनस 0/6। तो जरा देखिएगा ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। चेक कर लीजिएगा, सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स तो है ही, एक्स तो कहीं है नहीं, तो देखो और जबकि इसका कोफिशिएंट आप करोगे, ठीक हो 6 आ गया। अब आप ना दिस सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा, अगर आपको क्लियर में दिखाई दे रहा जीरो, तो देखो माइनस 1/√2 इंटू प्लस 1/√2, माइनस माइनस का माइनस प्लस का माइनस, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई √2 कंप्लीट। इसका मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 आना चाहिए, आप 3 से मल्टीप्लाई 3 से, तो देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 इन आपका देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पूरा पूरा लिखिए, या मैंने नहीं लिखा था, तो देखो ये -3/6 आ गया। तो -3 माइनस आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, एक्चुअल में ये बाहर है, ये देखो ये इक्वल माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर आपका ना देखो दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब क्या ये सही है, ये देख लीजिए, तो ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म कितना है -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 6, तो ये आपका वेरीफाइड है। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल नक्की करिए इन सवालों को, प्लीज डू इट। जी ये कैसे है, वाओ 2x² है, इसको जब मैं आपका ये लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में लिखूंगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, कंप्लीट रूट, एक साथ कंबाइन करके लिख रहा हूं मैं, और x का भी स्क्वायर होगा, जिससे कि मेरा आपका a² मिल जाए। क्लियर? अब कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये सवाल अगर जरा देखेंगे, लोग ये जो था 6x², देखो -3 = 0, यहां देखिएगा, और आपका देखो 6x² = 3, ये देखो OT में आ गया, और देखो x² आपका ना देखो दिस 3/6, तो आपका 1/2, x² 1/2। जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो ये रूल है मैंडेटरी, x प्लस माइनस आपका 1/, ये पूरा 1/2 हो जाता है, ये देखो, इसीलिए आपका x ये प्लस, ये आपका एक्चुअल में क्या हो गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है भाई, x की एक वैल्यू देखो 1/√2 है, और देखो x की दूसरी वैल्यू 1/√2 है, तो देखो ये अल्फा एक वैल्यू आपकी देखो अल्फा इक्वल आपका 1/√2 और एक वैल्यू आपके -1/√2। यहाँ हमने आईडी लगा के किया है, आप चाहते तो उसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे में कितने बच्चों का लॉजिक क्लियर, ये आपका मैंने क्यों नहीं बताया, x² की जब वैल्यू निकालनी होती है, जब a1 you have to remove the square from one side, the another hand will come inside the radical sign, that radical sign is आपका what, square root से पहले आपका before the square root you have to put plus or minus sign, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सारे हो सकते हैं। प्लीज डू इट।